नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। दुःखपत्ता च निर्दुःखा भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोका होन्तु सभ्ये पिपानिनो। एतावता च अम्बे सम्पतं पुण्य सम्पदं सभ्ये देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा। भावना भृता होन्तु गच्छन्तु देवता गता। सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं अर्हन्तानं च तेजेन रखं वन्दामि सब्बसु। आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवा नागा महेद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्ध शासनं। आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवा नागा महेद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्ध देशनं। आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवा नागा महेद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति। सब्भीतियो विभज्यन्तु सब्बरोगो विनश्यतु। माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता। सब्बबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता। सब्बधम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता। सब्बसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। अभिवादनशीलस्य नित्यं बद्धपचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं वलन्ति। साधु साधु साधु। आज आप लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से श्रद्धा पूर्वक सभी उपासक उपासिकाओं ने मिलकर उपोषित के पावन पुण्य अवसर पर शील ग्रहण करते हुए जो भोजन दान दिया, फल दान दिया, अनंत कल्याणकारी है। इस पुण्य के भाव से आप सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, परिवार के सभी लोग सुखी और निरोगी रहें, ऐसी कामना करता हूँ। सबसे पहले हम आप सभी लोगों को थोड़ी भूल सुधार करते हैं, क्योंकि सुबह में हमने बोला कि भाद्रपद की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो कि सावन पक्ष की है, सावन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। तो भूल सुधार करते हुए सबसे पहले आप सभी लोगों को सावन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की हार्दिक मंगल कामनाएं। और ऐसे अवसर पर आप लोगों ने वर्षावास के पुण्य काल में महीने की चारों उपोषित दिन को आप उपोषित शील ग्रहण करते हैं, उपोषित शील ग्रहण करते हैं, साथ में मैत्री भोज करते हैं, सब मिलके लेके आते हैं, भिक्षु संघ को दान करते हैं और स्वयं भी मिल बांट के खाते हैं। ये अनंत पुण्य का बढ़ाने वाला है। ऐसे हमें वर्षा काल में ही नहीं, समय समय पर करते रहने चाहिए। इससे मैत्री भाव बढ़ता है। एक दूसरे के जीवन के बारे में, कठिनाइयों के बारे में, दुख के बारे में, सुख के बारे में चर्चाएं होती हैं, तो इससे हम एक दूसरे के साथी बनते हैं, एक दूसरे के काम में आने वाले होते हैं, मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे का सहारा देने वाले होते हैं। तो दुख से उबरने के धार्मिक लोगों के इस प्रकार के नैतिक कर्म होने चाहिए। जब हम श्रद्धा पूर्वक किसी भी शीलवान लोगों को जब दान देते हैं, सामूहिक रूप से दान देते हैं,
शील पालन करते हुए दान देते हैं, अनंत कल्याणकारी होता है। इसकी कोई प्रमाण नहीं है कि कितना कल्याण हमारा हो सकता है शील में स्थापित होकर, अप्रमाण है। कोई व्यक्ति सिंगल अगर अकेला दान देता है, चाहे कितना ही बड़ा दान दे, तो उसका एक प्रमाण है। लेकिन जब सामूहिक रूप से सभी की श्रद्धा के साथ में सभी शील पालन करते हुए दान देते हैं तो उनका जो प्रभाव है वो अप्रमाण है, उसको गिना नहीं जा सकता। इतना फलदायी होता है, वो भी अगर किसी शीलवान व्यक्ति को दान दिया जाता है। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसी भगवान बुद्ध की शिक्षा है। दान चाहे किसी भी दुशील को किया जाए, चाहे जीव जंतुओं को किया जाए, चाहे शीलवान को किया जाए, चाहे दुशील ग्रस्त को किया जाए, चाहे शीलवान ग्रस्त को किया जाए, चाहे श्रोतापन्न को किया जाए, चाहे सकर्तागामी को किया जाए, चाहे अनागामी को किया जाए, चाहे अरहत को किया जाए, चाहे प्रत्येक बुद्ध को किया जाए, चाहे बुद्ध को किया जाए, चाहे सम्यक संबुद्ध को किया जाए, चाहे संघ को किया जाए, सारे दान फलदायी होते हैं। लेकिन जो सबसे उत्तम फल है, सबसे बड़ा फल है, वो संघ दान का है। ऐसा भगवान बुद्ध ने अपने धर्म में बताया है। और इसीलिए आपके सामने अगर कोई एक भिक्षु है, अपने मन में भाव इस प्रकार का हो, क्योंकि एक भिक्षु भी सिंगल नहीं है, वो अकेला नहीं है, वो संघ का मेंबर है, संघ का सदस्य है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो संघ के नियमों के आधार पर बंधा हुआ है। तो मन की जो चेतना है, अगर हम इस प्रकार की रखेंगे कि जो हम दान दे रहे हैं वो हमारा दान संघ के लिए समर्पित है, तो उसका पुण्य फल बढ़ जाता है। क्योंकि वो दान को एक व्यक्ति को नहीं दिया, बांटने से जो दान हमको प्राप्त होगा उसमें हमारा व्यक्तिगत उसमें नहीं है, सारा संघ का है, तो उसकी और वृद्धि होगी, हमारा भी पुण्य बनेगा। तो इस प्रकार दान की भावना पर शुद्ध मन रखते हुए करनी चाहिए। उपोषित के दिन जब हम शील पालन करते हुए श्रद्धापूर्वक दान देते हैं तो उसके कहने ही क्या है। विशाखा 7 वर्ष की अवस्था में श्रोतापन्न हो गई थी। 7 वर्ष की थी तब वो श्रोतापन्न हो गई, और तब से बुद्ध धम्म संघ के प्रति उसकी श्रद्धा इतनी मजबूत थी कि वो शील का पालन करते हुए, उपोषित शील का पालन करते हुए जीवन जीती थी। दान, पुण्य, शील पालन, लोगों के हितकारी काम करने में उसे बड़ा आनंद आता था। विशाखा बड़ी हुई, उसकी शादी के संबंध में जब चर्चा चली तो उसकी शादी श्रावस्ती में मेगार सेठ का बेटा था पुण्यवर्धन, उसके साथ उसकी शादी हुई। उसके पिता ने, विशाखा के पिता ने उसे बहुत सारी धन संपत्ति दान में दी, बहुत सारी धन संपत्ति, 8 पंच भी दिए फैसला करने के लिए, अगर कोई हमारी बेटी से गलती हो जाए तो न्याय करें, उचित न्याय करें। और इस प्रकार वह आती है श्रावस्ती में। श्रावस्ती में जो मेगार सेठ था, जैन धर्म का मानने वाला था। विशाखा भगवान बुद्ध की अनुयायी थी। यहाँ आने पर उसे पुण्य कर्म करने का अवसर नहीं मिल रहा था। जो ससुर था मेगार, वो कट्टर जैन लोगों का मानने वाला था। एक बार विशाखा अपने ससुर को भोजन खिला रही थी तो एक भिक्षु आए दरवाजे पर, देखते हुए ससुर ने अनदेखा कर दिया। वो सामने से हट गई ताकि वो देख लें
फिर भी उसने देखते हुए अनदेखा कर दिया। तो वो कहती है विशाखा कि बंते जी आप चले जाएं, मेरे ससुर बासी भोजन कर रहे हैं। इस प्रकार जब उसने कहा तुमको क्रोध आया, तो कहते हैं भाई कि आपके पास जो कुछ जमा है आज वो पुराना जमा है, आज कुछ नहीं है, आज तो सब पुराना है, उसी को खर्च करने में लगे, नया क्या है, नया कहाँ जमा कर रहे हैं। 10 बातें उन्होंने, उसके पिता ने उसको सिखाई थी, जो भगवान बुद्ध ने बताई थी। उन बातों को उसने सिखा के भेजा था। तब जब विवाद मतलब बढ़ता है, फैसला होता है, तो फैसला विशाखा के पक्ष में होता है। तब विशाखा अपने मायके जाने की वो करती है। तब मेगार सेठ को ज्ञान होता है कि मेरी विशाखा तो निर्दोष थी, मैं ही दोषी हूँ। वो क्षमा मांगता है और मना करता है जाने के लिए। तब विशाखा कहती है कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मेरी शर्तें ये हैं कि मैं खुले हाथ से, खुले मन से भगवान के संग को दान करने के लिए ये दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। मैं खुले हाथ से करूंगी कि तुम्हारा जो है उतना करो। उसका जो ससुर था विशाखा को अपना माता स्वीकार कर लेता है। तब से विशाखा का नाम मेगार माता पड़ जाता है। तब से विशाखा को पुण्य का अवसर प्राप्त होने लगता है। धीमे धीमे उस विशाखा ने अपने पुण्य बल से, धर्म के बल से उस घर के पूरे वातावरण को धर्म में बना दिया। जो मेगार सेठ था वो भी श्रद्धावान हो गया भगवान बुद्ध के प्रति, घर के सभी लोग श्रद्धावान हो गए भगवान बुद्ध के प्रति। पुण्य कर्म करते हुए, शील पालन करते हुए वह भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने का काम करती थी। एक बार 500 महिलाओं को जो शराब पीने वाली थी उस सब पर उनको ले जाती है उपोषद वाले दिन धर्म का रास्ता दिखाने के लिए। और वो अपने कपड़े में छुपाकर शराब ले जाती हैं। चलो वहाँ जेतवन में पियेंगे, वहाँ अच्छी जगह है। तो वहाँ पर वो शराब पीकर मस्तियाँ करने लगती हैं। तो भगवान बुद्ध एकदम अंधेरा कर देते हैं, उनका सारा नशा फट जाता है। तब भगवान उनको सत्य का ज्ञान कराते हैं, जिसके लिए विशाखा उनको लेके गई थी। तो विशाखा की अनुकंपा उन 500 महिलाओं पे थी जो भटके रास्ते पर चलने वाली थी। तो 500 महिलाओं को सत्य का ज्ञान होता है, वो भी उपनिषद का पालन करने लगती हैं। ऐसे उपनिषद का पालन करते हुए वह धर्म के मार्ग पर चलने लगती हैं। इसी प्रकार एक बार विशाखा भगवान बुद्ध के पास सुबह के समय जाती है। भगवान बुद्ध विशाखा को देखते हैं, विशाखा किस कारण से अभी आए हो? वो कहती है विशाखा, भगवान आज मैंने उपोषद का व्रत रखा है। कि अच्छा उपोषद का व्रत रखा है, अच्छा है, उपोषद का पालन करना बहुत अच्छा है। तो विशाखा क्या तुम जानते हो उपोषद कितने प्रकार के होते हैं? कि भगवान इतना जानकारी हमको नहीं है, आपने जो बताया है उसके आधार पर हम शीलों का पालन करते हैं, पूरे दिन होश रखते हैं, शील हमसे कोई ना भंग हो जाए। इस प्रकार मैं भी पालन करती हूँ और अपने परिवार में, घर में जो भी लोग हैं उनको पालन करने की प्रेरणा देती हूँ। कि विशाखे 3 प्रकार के उपोषद होते हैं, भगवान बताते हैं। तो विशाखा पूछती है कि भगवान कौन से 3 प्रकार के उपोषद होते हैं, अनुकंपा करके हमको बताएं। तब भगवान कहते हैं कि विशाखे एक उपोषद होता है गोपाल उपोषद, एक उपोषद होता है निघंट उपोषद, एक उपोषद होता है आर्य उपोषद। इस प्रकार भगवान बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं विशाखे गोपाल उपोषद कैसे होता है? विशाखे जैसे कोई ग्वाला शाम को मालिकों को उनकी गायें सौंपकर यह सोचे कि आज इन गायों ने अमुक अमुक जगह घास खाई है, अमुक अमुक स्थान पर पानी पिया है, कल ये गायें अमुक अमुक स्थान पर घास चरेंगी
अमुक अमुक स्थान पर पानी पिएंगे। इस प्रकार बैसाखे यहाँ कोई उपोषित करने वाला ऐसा सोचता है कि आज मैंने यह भोजन खाया है, कल मैं यह भोजन खाऊंगा, उस दिन लोभयुक्त चित्त से पूरा दिन गुजार देता है। उसके मन में लोभ समाहित रहता है, भोजन के प्रति आसक्ति रहती है और उस आसक्ति को रखते हुए पूरा दिन गुजार देता है। इस प्रकार यह गोपाल उपोषित होता है। बैसाखे इस प्रकार के गोपाल उपोषित का न महान फल होता है, न महान लाभ होता है, न तो महान प्रकाश वाला होता है, न ही दूर तक जाने वाला होता है। लोभयुक्त चित्त से उपोषित को पालन करना ज़्यादा कल्याणकारी नहीं होता, ऐसा भगवान कहते। फिर पूछते बैसाखे निघंट उपोषित कैसा होता है। हे बैसाखे, निघंट नामक श्रवणों की एक जाति है। वे अपने मत के अनुयायियों को इस प्रकार उपदेश देते हैं, हे पुरुष, तू आ पूर्व दिशा में 100 योजन से अधिक जितने भी प्राणी हैं तू उन्हें दंड से मुक्त कर। पश्चिम दिशा में 100 योजन से अधिक जितने भी प्राणी हैं तू उन्हें दंड से मुक्त कर। उत्तर दिशा में जितने भी प्राणी हैं 100 योजन से अधिक उन्हें तू दंड से मुक्त कर। दक्षिण दिशा में जितने भी प्राणी हैं 100 योजन से अधिक तू उन्हें दंड से मुक्त कर। इस प्रकार कुछ प्राणियों के प्रति दया का उपदेश करते हैं, कुछ के प्रति दया का उपदेश नहीं करते। ये उपोषित दिन भर श्रावक को इस प्रकार उपदेश देते हैं, हे पुरुष तू आ, हे महिला, हे स्त्री तू आ, सभी वस्त्रों को लो, त्याग कर इस प्रकार कह, न मैं कहीं किसी का कुछ हूँ, न कोई मेरा कहीं कोई कुछ है। किंतु उसके माता पिता भी जानते हैं कि यह मेरा पुत्र है और यह मेरी पुत्री है। मेरे माता पिता हैं, पुत्र भी जानता है, पुत्री भी जानती है कि ये मेरे माता पिता हैं। उसके पुत्र और स्त्री उसे पिता और पति के रूप में जानते हैं और वह भी जानता है कि ये मेरे पुत्र है, ये मेरी स्त्री है। उसके दास नौकर चाकर भी यह जानते हैं कि यह मालिक है और वह भी जानता है कि ये मेरे दास चाकर हैं, नौकर हैं। इस प्रकार जिस समय वह सत्य उपदेश देना चाहिए उस समय झूठा उपदेश देते हैं। इसको मैं उनका झूठ बोलना कहता हूँ। उस रात्रि के बीतने पर वह उन वस्तुओं को बिना किसी को दिए उपभोग में लाते हैं, इसको मैं उनका चोरी का कर्म कहता हूँ। इस प्रकार हे बैसाखे यह निघंट उपोषित होता है। बैसाखे इस प्रकार के उपोषित का ज़्यादा महान फल नहीं होता, ज़्यादा महान लाभ नहीं होता, न ज़्यादा प्रकाश वाला होता है, न बहुत दूर तक जाने वाला होता है। बैसाखे एक होता है आहार उपोषित। आहार उपोषित कैसे होता है कि बैसाखे मैले चित्त को उपाय से निर्मल किया जाता है। कैसे बैसाखे निर्मल किया जाता है मेरे चित्त को, किस उपाय से निर्मल किया जाता है। बैसाखे बैसाखे आहार श्रावक संग तथागत का अनुसमन करते हैं कि ऐसे ही हो, ऐसे ही तो हैं वे भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध विद्या तथा आचरण से संपन्न उत्तम गति को प्राप्त समस्त लोगों के ज्ञाता सर्वश्रेष्ठ भटके हुए लोगों को सही मार्ग पर लाने वाले सारथी देवताओं मनुष्यों के शास्ता हैं बुद्ध भगवान। इनको मैं प्रणाम करते हैं। हम इस प्रकार तथागत का अनुस्मरण करते हैं, उनका चित्त प्रशांत होता है, आनंद प्रमोद उत्पन्न होता है, चित्त के मैल उनका प्रहान होता है। जैसे बैसाखे मैला शरीर उपाय से निर्मल होता है। भगवान बुद्ध यहाँ कहते हैं कि जैसे कोई आहार उपोषित का पालन करने वाला है तो सबसे पहले भगवान बुद्ध को स्मरण करता है, पूजा वंदना करते हैं तो बोलते हैं तिप्सो भगवा हरंग सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु। तो उसी का अर्थ है कैसे हैं भगवान बुद्ध, जो भगवान है, अर्थ है, सम्यक संबुद्ध हैं, विद्या व आचरण से संपन्न है। इस प्रकार उनको हम
अनुस्मरण करते हैं, याद करते हैं, शील लेते हैं, सबसे पहले यही भूलते हैं। तो ऐसा बोलने से मनुष्य का चित्त जो है शांत होता है, उसका मैल धुलता है। यहाँ बिसाके आज श्रावक इस प्रकार अपने चित्त को प्रशांत करता है, आनंद प्रमोद उत्पन्न होता है, चित्त के मैल हैं उसका प्रहान हो जाता है। जैसे विशाखा मेला सिर उपाय से निर्मल होता है, विशाखे मेले सिर को उपाय से निर्मल कैसे किया जाता है? खल्ली होने से, मिट्टी होने से, पानी तथा व्यक्ति के प्रयत्न से विशाखे इस प्रकार मेले सिर को उपाय से निर्मल किया जाता है। विशाखे मेले चित्त को उपाय से निर्मल कैसे किया जाता है? विशाखे यहाँ आर्य श्रावक का अनुसरण करता है कि ऐसे तो हैं भगवान जो अर्हत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, विद्या तथा आचरण से संपन्न है, उत्तम है, लोक गति, उत्तम गति को प्राप्त है, समस्त लोगों के ज्ञाता हैं, भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लाने वाले हैं, सारथी के समान भटके लोगों रास्ते पर लेके आते हैं, देवता और मनुष्यों के आचार्य के समान हैं। ऐसे बुद्ध को मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसा करने से उसका चित्त प्रशांत होता है, आनंद उत्पन्न होता है और जो के चित्त के मैल हैं उनका प्रहान हो जाता है। विशाखे इसे कहते हैं आर्य श्रावक ब्रह्म उपोषित रखता है, ब्रह्मा के साथ रहता है, ब्रह्मा के बारे में सोचकर उसका चित्त शांत होता है, आनंद उत्पन्न होता है और चित्त के मैल का उनका प्रहान होता है। इस प्रकार विशाखे मैले चित्त के उपाय से निर्मल किया जाता है। ब्रह्मा का मतलब यह है कि जब उपोषित का पालन करते हैं तो 4 ब्रह्म विहारों का सानिध्य प्राप्त करता है, यानी अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने शरीर को ब्रह्म विहारों के आधार पर जीवन जीता है, करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा के साथ। तो जब ऐसा करके हम शील पालन करते हैं तो हम ब्रह्मा के सानिध्य के समझे जाते हैं। इसलिए हमें इन 4 गुणों का अपने जीवन में विकास करना चाहिए। विशाखे मेले चित्त को उपाय से निर्मल कैसे किया जाता है? यहाँ विशाखे आर्य श्रावक धम्म का अनुसरण करता है, कहता है कि भगवान द्वारा भली प्रकार आख्यात किया गया धर्म सांदृष्टिक है, काल्पनिक नहीं है, प्रत्यक्ष है, तत्काल फलदायक है, आओ और परख के देखो कहलाने योग्य है, निर्वाण तक ले जाने वाला मार्ग है, प्रत्येक समझदार व्यक्ति के साक्षात करने योग्य है। इस प्रकार धर्म का अनुसरण करने से उसका चित्त प्रशांत होता है, आनंद उत्पन्न होता है और ये चित्त जो कि चित्त के मैल हैं उसका प्रहान होता है। जैसे विशाखे मैले बदन को उपाय से साफ किया जाता है, ऐसे ही मैले चित्त को इस प्रकार स्वच्छ करते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध विशाखा को कहते हैं, जैसे बुद्ध को स्मरण करते हैं उनके गुणों के आधार पर, ऐसे ही धर्म का स्मरण करते हैं। शील ग्रहण करते समय करने के बाद में या पहले हमें इस प्रकार अनुस्मरण करना चाहिए कि भगवान का धर्म सुंदर प्रकार से कहा गया है, जैसे कि उसकी व्याख्या है, अच्छी तरह बताया गया है, विद्वानों द्वारा परख के देखा गया है, निर्वाण तक ले जाने का मार्ग है। इस प्रकार जब विशाखे ऐसा करने से चित्त का जो मैल है उसका प्रहान होता है। फिर भगवान कहते हैं कि विशाखे मैले बदन को उपाय से साफ कैसे किया जाता है? शंख से, चूने से, पानी से तथा व्यक्ति के प्रयत्न से। विशाख भगवान कहते हैं जैसे किसी का मैला बदन है उसे कैसे साफ करते हैं? तो कोई शंख से साफ कर लेते हैं, चूना लगा के साफ कर लेते हैं, पानी से साफ करते हैं, व्यक्ति प्रयत्न करता है तो साफ करता है। विशाख इसी प्रकार मैला बदन क्रम से निर्मल होता है, इसी प्रकार मैले चित्त को उपाय से निर्मल किया जाता है। विशाख मैले चित्त को उपाय से निर्मल कैसे किया जाता है? इसी प्रकार निर्मल किया जाता है कि यहाँ विशाखे जो भगवान का संग है वह भली प्रकार से जो धर्म है, भगवान का धर्म है,
भली प्रकार से आख्यात किया गया है। जो धर्म है शांतदृष्टिक है, काल्पनिक नहीं है, तत्काल फलदायक है, आओ पर के देखो कहलाने योग्य है। इस प्रकार धर्म का अनुसरण करते हैं। धर्म का अनुसरण करने से आनंद उत्पन्न होता है, चित्त प्रशांत होता है, चित्त के मैल धुल जाते हैं। विसाखे इसे कहते हैं आर्य श्रावक धर्म उपसर रखता है, धर्म के साथ रहता है, धर्म को लेकर उसका चित्त प्रशांत होता है, आनंद उत्पन्न होता है और चित्त के मैल उनका प्रहान होता है। इस प्रकार विसाखे मैले चित्त को उपाय से निर्मल किया जाता है। विसाखे मैले चित्त को उपाय से निर्मल कैसे किया जाता है? यहाँ विसाखे आर्य श्रावक संघ का जो अनुसरण करते हैं कि भगवान का संग सुमार्ग पर चलने वाला है, भगवान का श्रावक संग रुजु मार्ग पर चलने वाला है, भगवान का श्रावक संग न्याय के मार्ग पर चलने वाला है, भगवान का श्रावक संग आर्य व्यक्तियों के 4 जोड़े हैं, यानी 8 पुरुष पुद्गल हैं। यही भगवान का श्रावक संघ है। यही आह्वान करने योग्य है, अतिथि बनाने योग्य हैं, दक्षिणा देने योग्य हैं, प्रणाम किए जाने योग्य हैं। लोगों का यही सबसे श्रेष्ठतम पुण्य का क्षेत्र है। इस प्रकार संघ का स्मरण करने से उनका चित्त प्रशांत होता है, आनंद उत्पन्न होता है और जो चित्त के मैल हैं उनका प्रहान होता है। ऐसे विसाखे मैले वस्तु को उपाय से निर्मल किया जाता है। विसाखे मैले वस्तु को उपाय से निर्मल कैसे किया जाता है? जैसे गर्म पानी होने से, खारी मिट्टी तथा गोबर होने से, पानी धोने से तथा व्यक्ति के प्रयत्न से। विसाखे इसी प्रकार मैला वस्तु उपाय से निर्मल होता है। इसी प्रकार मैले चित्त को उपाय से निर्मल किया जाता है। विसाखे मैले चित्त को किस उपाय से निर्मल करते हैं? जैसे यहाँ विसाखे आर्य श्रावक संघ का अनुसरण करते हैं और उनका अनुसरण करते हुए जब अनुसरण करने से चित्त प्रशांत हो जाता है, मैल का प्रहान हो जाता है, आनंद उत्पन्न होता है। विसाखे इसे कहते हैं आर्य श्रावक संघ उपोषित करता है, संघ के साथ रहता है, संघ के बारे में सोचता है, सोचकर संघ चित्त प्रशांत होता है, आनंद उत्पन्न होता है, जो कि चित्त के मैल हैं उनका प्रहान होता है। इसी प्रकार विसाखे मैल चित्त को उपाय चित्त से निर्मल किया जाता है। विसाखे मैले चित्त को उपाय से निर्मल किया जाता है। यहाँ विसाखे मैले चित्त को किस उपाय से निर्मल करते हैं? यहाँ विसाखे आर्य श्रावक अपने शीलों का अनुसरण करता है, अखंडित, छिद्र रहित, बिना धब्बे के पवित्र, शुद्ध, विद्वान पुरुषों द्वारा प्रशंसित, अलंकृत तथा समाधि की ओर ले जाने वाला शील का अनुसरण करने से उसका चित्त प्रशांत होता है, आनंद उत्पन्न होता है और जो चित्त के मैल हैं उनका प्रहान होता है। जैसे विसाखे मैले शीशे को उपाय से साफ किया जाता है, उसी प्रकार विसाखे मैले शीशे को उपाय से निर्मल कैसे करते हैं? तेल से, राख से, बालों के गुच्छे से, व्यक्ति के प्रयत्न से। विसाखे इस प्रकार मैले शीशे को उपाय से साफ किया जाता है। उसी प्रकार विसाखे मैले चित्त को भी उपाय से निर्मल किया जाता है। विसाखे मैले चित्त को किस उपाय से निर्मल करते हैं? यहाँ विसाखे ऐसा अनुसरण करते हैं कि आर्य श्रावक अपने शीलों का अनुसरण करता है, अखंडित रूप से समाधि का, प्रज्ञा का अनुसरण करता है। इस प्रकार शील का अनुसरण करने से उसका चित्त प्रसन्न होता है, मैल का प्रहान हो जाता है। विसाखे इसे कहा जाता है आर्य श्रावक शील उपोषित करता है, शील के साथ रहता है, शील में श्रद्धा उत्पन्न करता है, आनंद उत्पत्ति करता है, जो चित्त के क्लेशों का प्रहान करते हैं। विसाखे इस प्रकार मैले चित्त को उपाय से निर्मल किया जाता है। विसाखे मैले चित्त को उपाय से निर्मल किया जाता है। किस उपाय से निर्मल किया जाता है? कैसे निर्मल किया जाता है? विसाखे यहाँ आर्य श्रावक देवताओं का अनुसरण करता है। चातुर्मार्ग देवता हैं, तावंश देवता हैं, याम देवता हैं, तुषित देवता हैं,
निब्बान रति देवता हैं, पर निमित्त वसवती देवता हैं, ब्रह्म कायक देवता हैं और इससे भी आगे भी देवता हैं। जिस प्रकार की श्रद्धा से समन्वित होकर युक्त होकर वे देवता इस लोक से मरकर जहाँ उत्पन्न हुए हैं, मुझ में भी उसी प्रकार की श्रद्धा हो जिस प्रकार के शील हो, शील से युक्त होकर वे देवता के इस लोक में मरकर वहाँ उत्पन्न हुए। मुझे भी उसी प्रकार शील, जिस प्रकार से ज्ञान से समन्वयगत से देवता इस लोक से मरकर वहाँ उत्पन्न हुए हैं, मुझ में भी उसी प्रकार का ज्ञान है। जिस प्रकार के त्याग से युक्त वे देवता इस लोक से मरकर वहाँ उत्पन्न हुए हैं, मुझ में भी उसी प्रकार का त्याग है। जिस प्रकार की प्रज्ञा से युक्त होकर वे देवता इस लोक से मरकर वहाँ उत्पन्न हुए हैं, मुझ में भी उसी प्रकार की प्रज्ञा है। अपने और उन देवताओं की श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा का अनुसरण करता है। उसका अनुसरण करने से चित्त प्रशांत होता है, आनंद उत्पन्न होता है और चित्त के मैल हैं उनका प्रहान हो जाता है। ऐसे विषा के मलिन सोने के उपाय से साफ किया जाता है। विषा के मैले सोने को कैसे उपाय से निर्मल करते हैं? जैसे अंगीठी होने से, अंगीठी तपाने से, नमक के धोने से, गेहूँ होने से, धौंकने से, संडासी होने से तथा उसके लिए व्यक्ति प्रयास करने से विषा के इस प्रकार मलिन सोने को उपाय से निर्मल करते हैं। उसी प्रकार मैले चित्त को निर्मल किया जाता है। विषा के मैले चित्त को निर्मल इसी प्रकार किया जाता है कि यहाँ 4 महाराजों के देवता हैं, तावन से देवता, इससे भी आगे देवता हैं। जिस प्रकार की श्रद्धा से युक्त होकर वे देवता इस लोक में मरकर यहाँ उत्पन्न हुए हैं, मुझ में भी उसी प्रकार की श्रद्धा है। जिस प्रकार के शील हैं, श्रुत, त्याग है, प्रज्ञा है, उससे युक्त हैं वे देवता इस लोक से मरकर वहाँ उत्पन्न हुए हैं, मुझ में भी उसी प्रकार की प्रज्ञा है। इस प्रकार अपनी और देवताओं की श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा का अनुसरण करने से उसका चित्त प्रशांत होता है, आनंद उत्पन्न होता है और चित्त के मैल साफ होते हैं। विशाखे इसे कहा जाता है देवता उपोषित। देवता के साथ रहता है, देवता में श्रद्धा उत्पन्न करता है, देवता के बारे में सोचकर चित्त प्रशांत होता है, आनंद उत्पन्न होता है और चित्त के मैल उनका प्रहान होता है। इसी प्रकार विशाखे मैले चित्त को उपाय से निर्मल करता है। विशाखे यह आर्य श्रावक यह विचार करता है कि अंत जीवन भर प्राणी हिंसा छोड़कर, प्राणी हिंसा से व्रत होकर, दंड त्याग कर कर, शस्त्र त्यागी होकर, पाप से डरते हुए दयावान सभी प्राणियों का हित और उन पर अनुकंपा करते विचरते हैं। मैं भी आज की रात और यह दिन प्राणी हिंसा छोड़कर, प्राणी हिंसा से व्रत होकर, दंड त्यागी, शस्त्र त्यागी, पाप भीरु, दयावान सभी प्राणियों का हित उन पर अनुकंपा करते हुए विहार करूं। इस अंश में मैं भी अरहतों का अनुकरण करने वाले हो जाऊं। यह मेरा, इस बल से यह मेरा उपोषित पूरा हो। यहाँ विशाखे उपोषितधारी ऐसा विचार करता है कि जिस प्रकार अरहत जीवन भर प्राणी हिंसा से व्रत रहते हैं, मैं भी आज के दिन और रात सभी प्रकार की प्राणी हिंसा से व्रत रहकर उनके मार्ग का अनुसरण करने वाले हो जाएं। इस प्रकार वह कामना करता है। फिर वह कामना करता है कि जीवन भर अरहत लोग चोरी करना छोड़कर उससे व्रत रहते हैं, केवल दिया ही लेने वाले हैं, दिए की आकांक्षा करने वाले हैं, चोरी न कर पवित्र जीवन बिताते हैं। मैं भी आज की रात और यह दिन चोरी आदि कर्म छोड़कर, चोरी से व्रत रहकर केवल दिया ही लेने वाले, बगैर दिए न लेने से आकांक्षा करने वाले पवित्र जीवन बिताऊं। इस अंश में मैं भी अरहतों का अनुकरण करने वाले हो पाऊं। यह इस प्रकार मेरा यह उपोषित पूरा हो। इसी प्रकार दूसरे शील को वह ऐसा संकल्प करता है, विचार करता है कि जैसे अरहत हैं जो पूरे जीवन भर बगैर दिए हुए नहीं लेते, दिए हुए लेते हैं, चोरी आदि का कर्म नहीं करते, तो मैं आज
दिन और रात में कम से कम बगैर दिए हुए ना लूँ, दिया हुआ ही लूँ, चोरी ना करूँ, ऐसा मैं दिन भर पालन करूँ, रात भर पालन करूँ। इससे पुण्य के प्रभाव से जो मेरा उपोषित है वो पूरा हो, ऐसी कामना करता है। इसी प्रकार वह कामना करता है कि अरहत लोग जीवन भर अब्रह्मचर्य छोड़कर ब्रह्मचारी बनकर अनाचार रहित होकर मैथुन धर्म से व्रत रहते हुए जीवन गुजारते हैं। मैं भी आज की रात और दिन भर अब्रह्मचर्य छोड़कर ब्रह्मचारी बनकर अनाचार रहित होकर इस अंश में मैं जीवन जीऊँ आज के दिन और रात, जिससे अरहतों वाक्य के अनुकरण करने वाला या करने वाली मैं हो पाऊँ, इस प्रकार विचार करता है। ऐसे ही उपोषितधारी यह विचार करता है कि अरहंत जीवन भर मृषावादा छोड़ मृषावादा से व्रत होकर कभी झूठ न बोलने वाले, दृढ़ विश्वसनीय तथा लोग को धोखा न देने वाले होकर रहते हैं। मैं भी आज की रात और दिन यह मृषावाद छोड़कर उससे व्रत रहकर कभी झूठ न बोले वाले का दृढ़ करते हुए विश्वसनीय तथा लोग को धोखा न देने वाले होकर रहूं। इस अंश में मैं भी अरहतों का अनुकरण करने वाली या करने वाला हो जाऊं। ऐसे पुण्य प्रभाव से मेरा उपोषित पूरा हो, और कामना करता है कि जैसे अरहत लोग जीवन भर वाणी को सम्यक रखते हैं, झूठ नहीं बोलते, चुगली नहीं करते, निंदा नहीं करते, कठोर वाणी व्यर्थ की बकबक नहीं करते, मैं भी कम से कम इस दिन आज के दिन और रात भर शील का पालन करूं खंडित रूप से, तो मैं भी उनका अनुकरण करने वाला हो जाऊं, ऐसी कामना करते हैं। फिर विशाखे अरहत लोग जीवन भर सुरा मेरे मध्य प्रमाद आज से प्रमाद के स्थानों से प्रमादिक वस्तुओं को छोड़कर प्रमादिक वस्तुओं से व्रत रहकर सभी प्रकार के प्रमाद से सभी अंशों से व्रत रहते हैं। मैं भी इस अंश में कम से कम आज के दिनों रात उन शील को अखंडित पालन करते हुए जैसे अरहत लोग रहते हैं जीवन भर, कम से कम इस अंश में मैं उपोषणशील का पालन कर पाऊँ, तो यह भी हितकारी होगा। ऐसे ही विशाखे उपोषितधारी यह विचार करता है कि अरहत लोग जीवन भर एकाहारी होते हैं, विकाल भोजन से व्रत रहते हैं। मैं भी आज की रात और दिन एकाहारी होकर रात्रि का भोजन त्याग कर विकाल भोजन से व्रत हो रहूं। इसमें मैं अरहतों की अनुकरण करने वाला या करने वाली हो जाऊं। इस प्रकार इस पुण्य प्रभाव से मेरा उपोषित पूरा हो। ऐसे ही विशाखे अरहत लोग जीवन भर नाचने गाने से, बजाने से, तमाशे देखने से, माला गंध विलेपन से, धारण करने से, मंडन से, सजाने से, संवारने से, अपने को विभूषित करने से उनसे व्रत रहते हैं। मैं भी आज रात और दिन नाचने गाने, बजाने, तमाशे देखने, माला गंध विलेपन आदि से व्रत रहकर इस तरह जीवन बिताऊं जैसे अरहत लोग जीवन बिताते हैं। इस प्रकार मैं उनका अनुकरण करने वाला हो पाऊं, तो इसमें पुण्य के भाव से मेरा जो शील है पूरा हो, ऐसी कामना करता है। फिर विशाखे कामना करता है कि अरहत लोग जीवन भर ऊंची सैया, महान सैया से छोड़कर उच्च सैया, महासैया से व्रत होकर नीचा शयनासन, चारपाई या चटाई को काम में लाते हैं। मैं भी आज की रात और दिन ऊंची सैया, महासैया को छोड़कर चटाई से आपसे काम चलाऊं। इस अंश में मैं भी अरहतों का अनुकरण करने वाला हो जाऊं। यह मेरा उपोषित होगा। इस प्रकार मेरा उपोषित पूरा हो, ऐसी कामना करते। विशाखे इस प्रकार आर उपोषित होता है। इस प्रकार का आर उपोषित महान फल देने वाला होता है, दूर तक जाने वाला होता है, महान प्रकाश वाला होता है, और इसका जो फल है अप्रमाण होता है। इस प्रकार भगवान विशाखा को कहते हैं कि जैसे अरहत लोग जीवन भर उपोषित के शीलों का
पालन करते हैं, व्रत की तरह अखंडित रूप से पालन करते हैं, तो आर्य उपनिषदधारी वह भी जब शील धारण करे तो मन में विचार करे कि जैसे अर्हत लोग हैं इन शीलों का पालन करते हैं, मैं भी इन शीलों को अखंडित रूप से पालन करूं, मेरा उपनिषद पूरा हो। इस प्रकार मैं भी जिस रास्ते पर अर्हत लोग चलते हैं कुछ अंश में मैं भी उनके रास्ते पर चलकर पुण्य अर्जित करूं, इस पुण्य के प्रभाव से मेरा उपनिषद पूरा हो। इस प्रकार जो 8 शील हैं, उन 8 शीलों को जब हम धारण करते हैं तो हमारे मन में यही विचार हो कि हम जैसे अर्हत लोग हैं, अगर आर्य उपनिषद पालन करना चाहते हैं तो यहाँ भगवान बुद्ध ने आर्य उपनिषद, शील उपनिषद, देवता उपनिषद, जो देवता की जैसे देवता बनते हैं आर्य उपनिषद से, तो देवता के लिए अनुकंपा कर उनको याद करते हैं, वहाँ तक जाने वाले होते हैं, तो उनका भी फल होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया फल सबका होता है, लेकिन आर्य उपनिषद का जो फल है महान कल्याणकारी होता है। जैसे संघ का दान महान कल्याणकारी है, ऐसे ही आर्य उपनिषद महान कल्याणकारी होता है। इस उपनिषद को अखंड रूप से पालन करते हुए अपने उपनिषद को आर्य उपनिषद बनाएं। यह आर्य उपनिषद आपके हित के लिए, आपके सुख के लिए, आपके परिवार के लिए कल्याणकारी साबित हो, ऐसी कामना करता हूँ। और उपनिषद अनंत फल वाला होता है। हमेशा विचार करते हुए आज आप सभी लोगों ने श्रद्धापूर्वक भोजन दान दिया, सुबह में शील ग्रहण किया, बहुत सारे पुण्य अर्जित किए। हम ऐसी कामना करते हैं कि आप सभी लोग अखंडित रूप से अपने इस उपनिषद को आर्य उपनिषद बनाने में सक्षम हो और आर्य उपनिषद आपके जीवन के सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर करने में, सारे प्रकार की संपत्तियों प्राप्त कराने में, सारे दुखों से मुक्ति देने में, सारे सुखों की प्राप्ति कराने में सहायक हो। आप सभी लोग मैत्री पूर्ण चित्त से ब्रह्मविहारी होकर आर्य उपनिषद का पालन करते हुए अपने जीवन की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करें, ऐसी कामना करता हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।